अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रसोई में क्या बनाऊं। ना ही मुझे सॉल्ट का पता, ना ही शुगर का पता, और ना ही दाल सब्जी कुछ भी तो नहीं बनानी आती, ना ही कुछ पहचानना आता। तो मैं कैसे बनाऊं? हे भगवान, कुछ तो मेरी मदद करो। बहू, खाना बन गया क्या? नहीं पिताजी, अभी नहीं बन पाया है, बस बनने वाला है। अरे, इतना क्यों परेशान हो रही हो? अगर तुम्हें नहीं कुछ बनाना आ रहा है ना, तो मैं चंचल को भेज रहा हूँ। वो सब कुछ बता देगी तुमको। ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं है। जी पापा जी, मुझे यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ क्या रखा हुआ है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। थैंक यू पापा जी, आपने मेरी हेल्प करी। अरे बेटा, तू मेरे इस घर की बेटी है। बेटी बहू थोड़ी ना है। सब बहू मानेंगे, लेकिन मैं तुझे बेटी जैसा प्रेम दूंगा। ठीक है ना? मैं तेरा पापा हूँ, पापा। ठीक है पिताजी, इतने अच्छे ससुर मिलेंगे मैं कभी सोचा भी नहीं था। मैं अभी भेजता हूँ चंचल को। ठीक है ना? जी पिताजी, मेरी फादर इन लॉ कितने अच्छे हैं, कितनी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। और मेरी मदर इन लॉ, वो तो बस एक में एक कानूनी निकाली रहती है, मदद हेल्प कुछ भी नहीं करती हैं। क्या हुआ भाभी? पिताजी ने बोला है कि भाभी के पास जाओ, बुला रही हैं। अभी तक कुछ बनाया नहीं है क्या? नहीं ना दीदी, देखो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आप ही बता दो, घर में किसको क्या पसंद है तो मैं उन्हीं के पसंद का बना दूंगी। और कौन सा सामान कहाँ रखा है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। बस गैस चूल्हा दिख रहे हैं सामने, बाकी के डिब्बे मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि कहाँ रखा है। अरे भाभी, सारे डिब्बे रैक के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि किचन नई बनवा ली है ना। अब पहले खुला रखा रहता था, तब की बात अलग थी। अब है तो बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखा हुआ है। और तीनों भाइयों के लिए अलग अलग किचन बनवा दी है, ताकि तीनों भाभियां आराम से खाना बनवा सके। अब देखिए, अलग अलग तो हो ही जाते हैं भाई, किसी के साथ रहते भी नहीं है, तो पहले से ही पापा ने इंतजाम कर दिया है। सबके गैस चूल्हे अलग अलग हैं, तो आपका है ये साइड वाला। ठीक है दीदी, आप मेरी हेल्प कर दीजिए कि क्या बनाना है। चलो, सबको पोहे बहुत पसंद है, पर तीखा मत करना, और मूंगफली के दाने थोड़ा ज्यादा डालना, और हाँ, करी पत्ता डालना तो भूलना ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है दीदी, चलो बनाते हैं। देखो भाभी, ये रैक के अंदर सारे मसाले के डिब्बे आपको मिल जाएंगे। दाल, चावल, हल्दी, धनिया, मिर्च, जो भी मसाले हैं भुने हुए, सारे रैक के अंदर रखे हुए डिब्बे में अंदर। ठीक है ना? तो आप ले लेना। मैं बार बार नहीं बताने आऊंगी, हाँ, नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा ये सब। ठीक है दीदी, बस आप एक बार बता दो, बाकी तो मैं संभाल लूंगी। हाँ हाँ, पता है कितना संभाल लोगी। ये क्या, अभी तक तुम लोगों का खाना भी नहीं बना है और तू चंचल इधर क्या कर रही है? भाभी की चमचागिरी कर रही है क्या? अरे नहीं मम्मी, मैं भला क्यों चमचागिरी करूंगी, मैं तो बस किचन में पानी पीने आई थी। हाँ हाँ, तो पानी पी लिया हो तो चल, गाना बजाना करने चलना, बुलावा आया है। और भाभी को भी साथ में ले जाना है। इसका नाश्ता खाना बना कि नहीं? मम्मी जी, बस मुझे आधे घंटे दे दीजिए, मैं फटाफट बना के आती हूँ। जल्दी बना के आना, थोड़ा चटपट काम करना सीख ले। मायका नहीं है, ससुराल है। जी मम्मी जी। अरे मम्मी, हुक्म ही मत चलाती रहा करो, सासू माँ ज्यादा मत दिखाया करो अपना सास वालापन, ठीक है ना? चलो, वो तैयार होकर आ रही है, थोड़ा वेट करो। तू ज्यादा भाभी का पक्ष मत ले, ठीक है ना? कल की आई हुई छोरी है, मैं तेरी साथ रही हूँ, मेरा पक्ष नहीं ले रही है, भाभी का ले रही है। हाँ, तो भाभी का तो लेना ही पड़ेगा ना। वो घर से आई है अपने सबको छोड़कर हमारे भरोसे, और आप है कि मानती नहीं हो। कभी नहीं सुधरेगी। मैं जा रही हूँ, तैयार होकर दोनों लोग आ जाना टाइम पर। हाँ माँ जी, बस अभी आते हैं। भाभी चलिए, आप बनाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। भगवान सभी को ऐसी ननद रानी दे। वाह, कितना सुंदर लहंगा पहने हैं भाई तुम्हारी बहू, मानना पड़ेगा। मेरी सासू माँ ने इतना अच्छा लहंगा कभी नहीं दिलाया है। हाँ तो दीदी, ये कौन सा मेरा लहंगा सासू माँ ने दिलाया है? ये तो मेरे मम्मी पापा ने दिलाया हुआ है। जो ससुराल साइड से गया था उसको तो मैंने छुआ भी नहीं है, इतना ओल्ड फैशन वाला गया था। हाय दैया। ऐसा है क्या? अरे तो हमें क्या पता किस जमाने में क्या चल रहा है। अब मैं ठहरी बुढ़ी बाढ़ी आए, अब वो गई नहीं थी चंचल, तो मैं अकेली गई थी और पापा गए थे इसके, बस। तो क्या होगा, वही लाएंगे ना अपने फैशन वाला। अरे तो एक बार कॉल करके पूछ लिया जाता है ना मम्मी जी,
फालतू के पैसे वेस्ट गए। ऐसा करेंगे, चंचल की शादी में वही पहना देंगे चंचल को। हाँ, तुमने तो पहना नहीं, चंचल को पहनाओगी। तो क्या हुआ, आप भी तो मेरे ही पहनने के लिए लाई थी, अब चंचल क्यों नहीं पहन सकती है? भाभी ऐसा है, मैं आपका यही वाला लहंगा पहनूंगी, मैं वो वाला नहीं पहनूंगी। ये बात सही है भाई, जो भाभी पहनेगी वही तो ननद भी पहनेगी ना। ठीक है दीदी, पहन लीजिएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। फिर बहू रानी सुना दीजिए अपना नया गाना, नए जमाने का। हाँ बहू, चलो गाना गाओ जिससे सुनकर मजा आ जाए, सभी लोग इतनी ही तारीफ करें जितने तुम्हारी लहंगे की कर रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, अभी गाती हूँ। ओ मच्छरदानी में ननदी बुलाए भैया, न मच्छरदानी में ननदी बुलाए भैया, ये मच्छरदानी में ननदी बुलाए भैया, मच्छरदानी में ननदी बुलाए भैया, कि मच्छरदानी में रखे हैं चार छेना, मच्छरदानी में रखे हैं चार छेना, उसे हंस हंस खिलावे है मेरा भैया, उसे हंस हंस खिलावे हाँ मेरा भैया, मच्छरदानी में बुलावे मेरा भैया, कि मच्छरदानी में ननदी बुलाए भैया, मच्छरदानी में ननदी बुलाए भैया, बुलाए भैया हाँ बुलाए भैया, मच्छरदानी में ननदी बुलाए भैया, मच्छरदानी में ननदी बुलाए भैया, मच्छरदानी में रखे हैं चार लिमका, मच्छरदानी में रखे हैं चार लिमका, उसे हंस हंस पिलावे मेरो भैया, उसे हंस हंस पिलावे मेरो भैया, कि मच्छरदानी में ननदी बुलावे भैया, मच्छरदानी में ननदी बुलावे भैया, मच्छरदानी में रखे हैं चार कंगना, मच्छरदानी में रखे हैं चार कंगना, उसे हंस हंस पहनावे मेरो भैया, उसे हंस हंस पहनावे मेरो भैया, मच्छरदानी में आ रहे मेरो भैया, कि मच्छरदानी में ननदी बुलावे भैया, मच्छरदानी में ननदी बुलावे भैया, मच्छरदानी में रखे हैं चार तकिया, मच्छरदानी में रखे हैं चार तकिया, उसे हंस हंस सुलावे मेरो भैया, उसे हंस हंस सुलावे मेरो भैया, कि मच्छरदानी में ननदी बुलावे भैया, मच्छरदानी में ननदी बुलावे भैया, बुलावे भैया हाँ बुलावे भैया, बुलावे भैया हाँ बुलावे भैया, मच्छरदानी में हो मच्छरदानी में ननदी बुलावे भैया, मच्छरदानी में ननदी बुलावे भैया। कैसा लगा मेरा गाना आप सभी को? बड़ा अच्छा गाना गाया है। मच्छरदानी में भैया बुला रहा है तुम्हारा, है कैसा गाना गाया है? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तेरे लिए ही गाया ना, क्योंकि मैं ही तुम्हारी ननद हूँ, चंट चालाक भाभी। अरे दीदी मजाकिया गाना है, आप भी ना सीरियसली ले लेती हो। वैसे गाना तो बड़ा ही फनी था। नहीं तो क्या, मस्ती मजाक में गाया है। अच्छा मजाकिया गाना गाया है, तब तो ठीक है। मच्छरदानी में बुलावे हमारे भैया, मच्छरदानी बुलावे भौजी को भैया, ये सही है ना?